कभी मैं अपने हाथों के लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों के लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। आप भी बदल सकते हैं अपनी किस्मत। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। कल मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला था कि एक ऐड वाला करीबन 10 से 12 मिनट का वीडियो था, उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो करीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। उसके लिए मैं आप लोग को बहुत तहे दिल से, और मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे आपका शुक्रिया अदा किया जाए। ठीक है, चलिए उसी सीरीज को फिर से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मुझे लगता है कि आज आखिरी दिन होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन और लगभग जितना भी परसेंटेज प्रतिशत में सवाल बन सकते थे उतने सवालों को कंप्यूटर जी ने ले लिया है। ठीक है, अब आज कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका क्वेश्चन देखेंगे, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों को क्या करना है, मैं कई बार जब भी मैं बोलता हूं तो जब आप प्रतिशत पढ़ रहे हो तो जैसे ही परसेंटेज देखें कि कहीं भी परसेंट लिखा है, तो जैसे बतासा देखते हैं, फुल्की देखते हैं तो हमारे मुंह में लाल आने लगता है ना। बस हमारी सुई कहाँ अटक जानी चाहिए, बिल्कुल कहाँ अटक जानी चाहिए, जहां प्रतिशत देखें और जिस पॉइंट में प्रतिशत लगा हो। तो यहाँ कहाँ कहाँ प्रतिशत है, 62 सही 1/2% है। दूसरा जो परसेंटेज लिखा है 12 सही 1/2%। देखिए, इनके साथ हमें क्या करना है, सवाल में 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ जाती है। ठीक है, एक मकड़ी चढ़ जाती है। 62 सही 1/2% को आप क्या लिख पाएंगे, बोलिए क्या लिख पाएंगे। अगर पढ़ा है आपने, पहला वाला लेक्चर देखा है इसका, तो आप इसको कैसे लिखते हैं तो आप जानते होंगे, है ना। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। 62 को क्या हम 50 और 12 में तोड़ सकते हैं क्या, 50 प्लस 12 सही 1/2%, है ना। 50% और 12 सही 1/2% में तोड़ सकते हैं किसको, 62 सही 1/2%। ठीक, 50 12 62 और ये। ठीक है, अब हम 50% की बात करें तो क्या 50% को 1/2 लिख पाएंगे, है ना। तो 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक, 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे, 12 सही 1/2% को 1/8 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो पहली वाली वीडियो देखिए, अगर नहीं देखना चाहते तो देखिए क्या करना है। परसेंट है, जहां भी परसेंट लगा होता है, जहां भी परसेंट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि 1/100। ठीक, 1/100। तो ये क्या है, इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो 12 दूना 2 करेंगे 24 1 25, तो हो गया 25/25/2, है ना। ये ऐसे तो हो गया। अब परसेंट भी यहां लगा है, यहां परसेंट भी लगा है, तो परसेंट का क्या मतलब होता है कि 1/100 होता है ना। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 4 दूनी 8, ऊपर 1 है, 1/8। इसलिए मैंने 12 सही 1/2% को 1/8 लिखा है। तो क्या आप समझ गए इतना अगर समझ गए होंगे इतना अगर आप समझ गए हैं तो क्या, देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने के लिए आपको हर को समान करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ पाएंगे। जब भी भिन्न को घटाना हो, जोड़ना हो, तो क्या करना पड़ता है, भिन्न के हर को समान करना पड़ता है, यानी कि एक जैसा करना पड़ता है, तभी हम जोड़ और घटा पाएंगे। 8 है, यहां भी 8 बना लें तो इसके लिए हमें हर का क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम यहां किसी तरीके से 8 बना लें तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहां 2 है, क्या यहां 4 से गुणा कर दें। अगर यहां 4 से करते हैं तो ऊपर भी 4 से करना होगा, क्योंकि 1/2 लिखा है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 1 5/8। यहां तक आप लोग को समझ में आया, यहां तक आप लोग को समझ में आया। यानी कि हम 62 सही 1/2 को क्या लिख पाएंगे, 5/8 लिख दें। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मुझे इतना बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा, हो सकता है कि आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो आपको इसलिए बताना पड़ा।
अब देखते हैं 12 सही 1/2 को मैंने अभी देखा ही कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। ठीक, इतना डाटा आप एक जगह लिख लीजिए, फिर अभी इसका यूज करेंगे। ठीक, एक हमारे पास है 5/8 और दूसरा है 1/8, इतना है। अब देखिए सवाल को फिर से पढ़िए और इसका यूज करके हम सवाल का जवाब देंगे। ठीक, कैसे देंगे, देखिए पोल है, एक पोल है, ठीक है, पोल मतलब होता है खंभा, ठीक है, एक खंभा है जिसपे मकड़ी चढ़ती है, कहां तक चढ़ती है, देखिए 62 से 1/2% की ऊंचाई तक चढ़ती है, तो 62 से 1/2 को हमने क्या लिखा है, 5/8 लिखा है, यानी इसमें क्या मान लेना है कि जो खंभे की ऊंचाई है वो 8 यूनिट है। ठीक, यूनिट क्यों, 8 यूनिट क्यों बोलिए, हम अगर मीटर में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, और किसी चीज में लें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा अलग अलग दिया है, इसलिए हम 8 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट बराबर जितना आएगा उसे सवाल से मैच करके हम उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक, 8 यूनिट मान लेते हैं पूरे खंभे की, एक पोल है, एक खंभा है जिसकी पूरी ऊंचाई हमने क्या मान ली, 8 मान ली। ठीक, इससे देखिए 62 से 1/2 को मैंने 5/8 है, पूरी अगर 8 है तो पहले घंटे में कितना चढ़ जाती है, पहले घंटे का रिजल्ट ये है, जैसे आपने कितना नंबर पाया, अगर 20 में कितना नंबर पाया तो 5 नंबर पाया, तो हम ऐसे लिख पाते थे ना रिजल्ट को, अपने टेस्ट की ऐसे लिख पाते थे। इसमें क्या है, 5/8 है, यानी अगर पूरा ऊंचाई यानी पूरा नंबर अगर 20 का था तो आपको कितना मिला, 5 मिला ना, वैसे तो उसको ऐसे लिखे। ऐसे ही 8 पूरा ऊंचाई है और पहले घंटे में क्या हुआ, पहले घंटे में वो कितना चढ़ गई, तो क्या 5 चढ़ गई, 5 यूनिट, ये 8 यूनिट है। ठीक, 8 यूनिट, 5 चढ़ गई पहले घंटे में, तो बचा कितना, अगर पहले घंटे में 5 चढ़ गई तो बचेगा कितना, अगर इसमें से इसको घटा दें तो क्या उतना ही बचेगा, तो यानी 3 यूनिट बचा। अब दूसरा कह रहा है कि शेष, ये एक पहले घंटे में तो शेष कितना, तो क्या यही शेष होगा, यही शेष होगा, बोलिए यही शेष होगा ना। अगर ये शेष है तो अब सवाल को आगे पढ़िए, शेष ऊंचाई का 12.5% यानी 12 से 1% चढ़ती है, यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे की चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से भी फिर चढ़ती है ना, कितना, इसका आप निकालेंगे 1/8 तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 3/8 हो जाएगा, है ना, 3/8 दूसरे घंटे में चढ़ती है, शेष का, ये शेष था, इसका दूसरे घंटे में 3/8 चढ़ती है। ठीक है, यानी 12 सही 1/2 चढ़ती है, तो क्या 1/8 चढ़ती, 12 सही 1/2 को 1/8 लिखते हैं, तो 3 ये शेष था, ठीक, इसका 1/8 करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये चढ़ी दूसरे घंटे में कितना चढ़ी, 3/8 चढ़ी। अब सवाल क्या है, पूछ रहा है दूसरे घंटे, तो यही पूछ रहा है ना, ठीक है, पूछ रहा है दूसरे घंटे में कितना चढ़ी, वो पूछ रहा है तो हम बताएंगे दूसरे घंटे में इतना चढ़ी। अब देखिए पूरा जो है पोल की ऊंचाई यानी 8 बराबर क्या दिया है, हमने 8 यूनिट माना है, लेकिन सवाल में कितना है, 192 मीटर। यहां से हम 1 यूनिट बराबर बता देंगे तो क्या 3/8 का जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। कैसे, देखिए अगर 8 है, 8 बराबर 192 है, तो 192 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 को हम 8 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, तभी ये 8 ही रहेगा, तो यहां हमने क्या किया है, 1 को रहने दिया है, 8 को उधर ले गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16 कितना बचा, 8 दूनी 16 और बचा 8 चौक 32 यानी 24 मीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 24 मीटर हो गया, 1 यूनिट बराबर 24 मीटर, तो 3/8 हमें बताना है दूसरे घंटे में, हमें बताना क्या है दूसरे घंटे में, तो दूसरे घंटे का रिजल्ट जो है 3/8 है ना, दूसरे घंटे का रिजल्ट है 3/8, तो 1 यूनिट बराबर 24 मीटर, तो 3/8 यूनिट बराबर कितना, यही में इसी में क्या 24 का गुणा कर दें, क्या 24 का गुणा कर दें, तो 8 कम 8 8 त्रिक 24 यानी 3 त्रिक 9 मीटर। जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो आप उसके साथ चले जाइए, तो कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 26, कौन सा 26, क्या है 26 में, 26 में इन्होंने कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, कोई चुनाव हो रहा है जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, अगर 2 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को 40%
वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? वाह, ऐसे सवाल आते हैं ना एग्जाम में। अगर ऐसे सवाल आते हैं, अगर आप फंस रहे हैं ना, आज के बाद यकीन मानिए आपको क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, देखिए कैसे, जब कभी भी चुनाव वाला सवाल आपके सामने आए तो आप क्या मानेंगे कि वहां कितने वोटर हो सकते हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहता है ना। ठीक, तो हमने मान लिया क्या कि उम्मीदवार कितने वोट हैं? हमने मान लिया कि 100 यूनिट वोट है। कितने वोट हैं? 100 यूनिट वोट है। 100 यूनिट वोट है। ठीक, अगर 100 यूनिट वोट है तो क्या करें, एक उम्मीदवार 40% वोट पाता है, दूसरा उम्मीदवार जो है कितना पाएगा? अगर एक उम्मीदवार इस 100 का 40% पाता है तो 100 का 40% कितना होगा? 100 का 40% 40 ही होगा। हमने इसको माना है यूनिट। टोटल 100 वोट्स, 100 यूनिट वोट है, उसका 40% आप निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। अगर एक उम्मीदवार, दो ही उम्मीदवार है, अगर एक 40% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा? अपने आप ही क्या वो 60% पा जाएगा? बताइए, 60% यानी 100 का 60% क्या 60 यूनिट ही होगा? 100 का 60% क्या 60 यूनिट होगा? जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर जवाब है आपका कि 60 यूनिट ही होगा तो आप क्या करें? कह रहा है एक दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब देखिए, एक पाया है 40 यूनिट, दूसरा पाया है 60 यूनिट, तो ये कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि इसमें से घटा करके देखेंगे, कहेंगे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा। लेकिन हम किसमें खेल रहे हैं? हम यूनिट के साथ खेल रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा हमने लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है, तो हम कम डाटा रहेगा, यानी कम गिनती रहेगी। जैसे अगर आपको गुणा करना हो, ये 598 में 9121 गुणा करिए तो कठिन काम होगा ना। उसको हम कुछ मान करके गुणा करें और बाद में उसी का रिजल्ट बता दें कि इतना होगा, तो आसानी से हो जाएगा। अगर आपको बोलूं कि 9 में 7 का गुणा करें तो ये आसान है, कि 5944 में 9998 का गुणा करें, ये आसान है। तो कम डाटा का गुणा करना आसान है, इसलिए हम 100 यूनिट मान लेते हैं किसी चीज को, और क्या करते हैं, उसमें से बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें ऐसे बता रहे होते हैं। ठीक है, देखिए 40 हो गया, 40 यूनिट, ये 60 यूनिट, तो क्या कितना अंतर है? 20 का अंतर है। अगर 20 का अंतर है, आप सवाल को पढ़िए, उसमें ये 20 किसके बराबर दिया हुआ है? क्या 298 के बराबर दिया है? क्या 298 के बराबर दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि देखो कितना वोट ज्यादा ही पाया है तभी तो जीता है। ये 60 वोट पाया है, मान लो 60 यूनिट पाया है, ये 40 यूनिट, तभी तो ये जीत गया है। कितना ज्यादा यूनिट पाया है? तो 20 यूनिट ज्यादा पाया है, तो 1 यूनिट से यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 20 हो जाएगा। यहाँ 20 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 1, तभी ये 20 ही रहेगा। 1 को हमने रहने दिया है और 20 को ट्रांसफर कर दिया है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर के रूप में। ठीक, अब यहाँ से आप काटपीट मचा करके ले आ सकते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए क्या? 100। एक यूनिट बराबर अगर 298 बटा 20 होता है तो हमको तो चाहिए 100। तो 100 बनाने के लिए क्या करें? यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाकर के आपका 100 हो जाएगा। अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो हमको इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप देखिए, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, इससे इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उतने ही वोट पड़े होंगे, है ना, उतने ही वोट पड़े होंगे। तो क्या करेंगे? 5 9 8 40, 5 9 45 और 4 49, और 5 दूनी 10 और 4 10 4 14, है ना, 1490। कितना आ गया आंसर? 1490 आ गया। अब इसमें आप बताइए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया क्या? बताइए। अगर समझ में आ गया है तो हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ और सवाल नंबर 27 देखेंगे। सवाल नंबर 27 देखेंगे। सवाल नंबर 27 में क्या है? सवाल नंबर 27, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई है तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया है। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई है तथा उसका उपभोग 8% का बढ़ गया है, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? क्या ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे? ये पिछले मैंने कुछ जो सवाल करवाए हैं उसी में से एक सवाल है, वैसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है। देखिए, मैंने बताया है जहां ट्रिक यूज करना है और जहां क्या
फार्मूला यूज करना है। ट्रिक सरल है कि फार्मूला सरल है, आपको चुनना पड़ेगा, है ना, चुनना पड़ेगा ना तभी। तो यहां मैं आपको बताऊंगा फार्मूला, क्यों? क्योंकि इजी है। ट्रिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा और हमें हार्ड कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना सरल हो सके उतना सरल बनाना है और कम समय में किसी भी सवाल को करना है। तो यहाँ क्या फार्मूला यूज करेंगे? देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला आप यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स और y बाई 100। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब कोई एक ही चीज में वृद्धि हो रही हो और एक ही चीज में क्या कमी भी हो रही है, तो ये सवाल को हम या इस फार्मूले को यूज करेंगे। उस सवाल को लगाने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? 10% की कमी। ये आप याद करेंगे, ये आप याद रखेंगे बिल्कुल, अपने क्या अपने दिमाग में इसको फीड कर लीजिए कि ऐसा अगर कोई एक ही सामान है उसमें वृद्धि भी हो रही है और कमी भी, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब जब कमी हो रही हो तो उसको माइनस के साथ, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस के साथ ले लेंगे और कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, x दिया है तो 10% की कमी, x में क्या 10% की कमी हो रही है और दूसरा वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि हुआ है 8, तो हम 8 को वैसे ही रहने देंगे। वृद्धि यानी 8 का और कमी यानी 10 का, तो जब कमी होगा उसको प्लस में लेंगे और जो वृद्धि होगा उसको जब कमी होगा तो उसको माइनस में और जो वृद्धि होगा उसको प्लस में ले रहे होंगे। तो यहां हमने ले लिया 10 को माइनस में और 8 को प्लस में। यहां प्लस है तो प्लस रहने दीजिए और क्या कर दिए -10 गुणे 8 एक्स और वाई की वैल्यू रखा हूं और डिवाइड बाई 100। ठीक, एक डाटा हमें x ले लेना है, दूसरे डेटा को हमने y मान लेना है और सारा कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखिए कितना इजी हो जाता है। ये जीरो से इस जीरो का काम खत्म, इस जीरो का काम खत्म, लेकिन ये तो 10 है तो ये कहीं ना कहीं 8/10 है ना। इसको क्या लिखेंगे? अगर 10 नीचे होता है तो क्या होता है? ऊपर दशमलव लगता है। कितना? एक जीरो है ना एक के बाद। ठीक, तो ये 0.8 लिख पाएंगे, लेकिन कैसा? माइनस का। इस वाले का रिजल्ट कितना है? -0.8, -0.8। अब आप इधर देखेंगे तो -10 है प्लस 8 है, तो इसको क्या करेंगे? ये माइनस का ये प्लस का, तो बड़ा अंक 10 है तो 10 के साइन को पहले लगा दीजिए। अब इसको घटा दीजिए क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक, तो माइनस होगा तो क्या होगा? तो कितना आ जाएगा? -2। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस जोड़ेंगे तो ये प्लस आ रहा होगा। ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, यहाँ प्लस लगा है और ये माइनस, तो 0.8। ये माइनस तो क्या होगा? जुड़ेगा और कितना आ जाएगा? 2.8। माइनस का माइनस बताता है क्या? कमी। माइनस क्या बताता है? कमी। और कितना है? -2.8 की कमी आएगी। आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो क्या सी कर रहा है? क्या सी कर रहा है? अब देखिए, अब हम देखेंगे समझ में आया कि नहीं, बताइए, बताओ। देखिए आज हमारी टीम में है जो नोट्स बना रही है सोफिया जी, जो कैमरामैन एडिटर है वो है नीतू। ठीक, तो नीतू जी कहते हैं बार बार कि ये बताइए सारा क्रेडिट तो आप ले जाते हैं, सारा वाह भाई कमेंट बॉक्स में मुझको मिलता है और हमारी कोई तारीफ नहीं करता है। तो आप लोग उनकी भी तारीफ क्या करिए। ठीक है, मेहनत जितना हम लोग करते हैं वो हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है, मेरे अकेले की मेहनत नहीं होती है। ठीक, तो अब देखेंगे 28, क्या देखेंगे? 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। देखिए क्या है? कॉफी, ओहो कॉफी, चाय वाले कॉफी वाले, कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफी? सही, किसको कॉफी पसंद है, किसको चाय? कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है। आय पर इसका कुल प्रभाव क्या होगा? देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग कैसे जाएंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स और y बाई 100। ये कैसे तय कर पाएंगे कि आप यही फार्मूला लगाएंगे? कोई भी एक ही चीज है उसमें क्या बढ़ रहा है और घट भी रहा है ना। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने बताया था कि P गुणे Q बराबर E, ऐसा कुछ बताया था, जहां क्या P फॉर प्राइस होता था, प्राइस, और Q फॉर क्वांटिटी और E फॉर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ऐसा कुछ बताया था। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बताया था ना, ऐसा कुछ बताया था। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हुए बता रहा हूं मैं। देखो यहां मैंने बताया था क्या Q और P एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर हमें खर्चा को स्थिर रख दिया है, यानी खर्चा बदल ही नहीं रहा। ठीक,
तो जितना Q होगा उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा P, और जितना P होगा उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा Q। इस वाले में अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसको लगाएंगे कि उसको लगाएंगे, या जो आप बता रहे हैं इसको लगाएंगे, जब भी सवाल ऐसा आएगा क्वांटिटी और प्राइस का, उसमें एक ही क्वांटिटी दी रहेगी, यानी एक ही परसेंट दिया होगा, एक ही परसेंट दिया होगा। अगर मान लो कि प्राइस का परसेंट दिया है कि प्राइस बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, तो क्या 1/5 होगा, 20 को लिखेंगे। इसके लिए बता रहा हूं बस कि इससे आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि ये लगाने चले जाए और क्या हो जाए, आपका समय खत्म हो जाए और उससे आपका कहीं पीछे हो जाए कई लड़कों से। ठीक, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा कब नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे प्राइस और क्वांटिटी वाले, या तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक ही परसेंट दिया होगा, यानी अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी नहीं दिया होगा, अपने आप यहां से क्वांटिटी निकल रहा होगा। अगर प्राइस घट रहा है, 20% घट रहा है, तो 20 से हो जाएगा ये 4 होगा, और क्वांटिटी अपने आप, क्योंकि मैंने बोला है ना प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होता है, क्वांटिटी प्राइस का उल्टा होता है। अगर ये प्राइस है तो क्वांटिटी अपने आप 4 और 5 हो जाएगा। तभी क्या एक्सपेंडिचर यानी खर्चा समान रहेगा, है ना। 5 और 20 यहां भी हो गया और 5 और 20 यहां भी हो गया। ठीक, इससे कंफ्यूज होना नहीं है। इससे कंफ्यूज, यहां ऐसे सवाल में सिर्फ एक ही परसेंट दिया होगा, यानी या तो प्राइस दे रहा होगा या तो क्वांटिटी दे रहा होगा। ठीक, उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखते हैं इस वाले सवाल 28। सारी चीजों को मैं बताता चलता हूं, इसलिए समय सवाल में ज्यादा लगता है। अब आप क्यों बताता चलता हूं, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जो एग्जाम में कंफ्यूजन है हम उसे यही खत्म कर लेते हैं, है ना। ठीक, x + y × xy/100 इसमें रख दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2% दे रहे हैं, तो p × q = e नहीं जाएंगे, उस वाले फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। x की वैल्यू आप रखेंगे कितना परसेंट, कमी हुई है कॉपी, ऐसा बढ़ाने पर 28 है ना, 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है। तो 15% बढ़ गया, 15% इसका दाम बढ़ा, तो क्या कमी हो गई, क्या 15 की कमी हो गई। जो बढ़ रहा होगा उसको प्लस में, जो कमी हो रही होगी उसको माइनस में। तो यहां देखो, यहां प्लस ले लिया, इसका प्लस माइनस प्लस, ये माइनस अगर लेंगे ऐसा लिखा है, अगर दिक्कत हो रही है आपको प्लस लिखा देंगे 15 गुणे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा था, एक स्टेप और ले लेंगे और तो 15 हो गया, ये प्लस माइनस का -15, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 15 गुणे 15 225 होता है, 15 15 225 होता है यहाँ। ठीक, ये 15 से इस 15 का काम खत्म। यहाँ 225 लिखा है ना, तो ये डबल जीरो है, इसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में दशमलव लगाएंगे, और एक के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो इस 2 को हटा दीजिए, जीरो को हटा दीजिए, और इसको उठा लाइए, जितने जीरो हैं इसको उठा लाइए, दशमलव को यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2.25। यहाँ माइनस लगा है, माइनस बताता है क्या, कमी बताता है, ये क्या परसेंट। तो 2.25% की कमी हो गई। जिस भी ऑप्शन में दिया है आप उसको टिक करेंगे और आगे निकल लेंगे। अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 29। क्या सवाल, ये सारे सवाल आपको हलवा लग रहे होंगे, है ना। इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये सारे सवाल आपको हलवा लग रहे होंगे, लग रहे हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारे सवाल कहां से आए हुए हैं, कंप्यूटर जी ने आज सारे सवाल को सेट किया है UPSSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक, जब मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा था उसमें मैंने क्या किया है, कुछ सवाल मैंने अपने मन से रखा था, और कुछ सवाल जो आए हुए हैं कि जो मैं बता रहा हूं उससे आप समझ सकें। आज सारे सवाल लगभग आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी किताब में जो प्रीवियस ईयर वाली है सोल्यूशन, उसमें ये सवाल दिख जाएंगे। लेकिन सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वो अपनी तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें सोल्यूशन वैसा मिलेगा। ये हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस तरीके से सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 29 आप देखिए क्या है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट को फिर 10% बढ़ाई जाती है। बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। देखिए ऐसे सवाल को आप x + y + x + y, यहां मैं और ट्रिक नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इजी होता है। जहां ट्रिक बताने की जरूरत है मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बता रहा हूं, सवाल को कैसे कम समय में करें। ठीक, देखिए कार से याद आ गया कि चलो ठीक है बाद में बताएंगे। 30% बढ़ाई गई और बजट में 10% फिर से बढ़ाई। पहले 30% बढ़ा दाम, फिर 10% बढ़ गया दाम, और
क्या करते हैं फिर एक्स और यानी कि एक्स और वाई लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं तो क्या करेंगे 30 लिख देंगे और फिर 10 लिख देंगे। तो 30% और ये सब करेंगे तो 30 10 हो गया 40, 40 हो गया और ये 0 से 0 इसका खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, तो +3 यानी टोटल कितना 43%। जो ऑप्शन आपको मिल रहा हो उसके साथ जाइए और सवाल को सही करिए। कौन सा हो गया 43% यानी बी। आप देखेंगे कौन सा 30 वाला। कल एक दोस्त बता रहा था कि सर पिछली वीडियो में स्याही की दिक्कत हो रही है, मतलब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि ज्यादातर दोस्त क्या करते हैं उनके पास क्या डाटा की कमी होती है तो 240 क्वालिटी में चलाते हैं, 240 या 144। आज आपको बिल्कुल ऐसी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अपने सुझाव आप देते जाइए, हम उसमें अपडेट करते जाएंगे, ठीक। किसी भी प्रकार का सुझाव पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप दीजिए, उसको बिल्कुल अपडेट किया जाएगा, है ना। बहुत जल्द हम आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा रहे होंगे, कोशिश जारी है, देखिए कब तक आ जाता है। 30 कौन सा है 30। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 रेशियो यानी 5:6 है, 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये सवाल तो आपका किसका है, लाभ और हानि का, लेकिन कंप्यूटर जी ने इसमें क्यों रख दिया है, क्योंकि इसमें पूछा है प्रतिशत बताइए, है ना। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, लाभ और प्रतिशत नहीं जानते हैं उसे जानते जरूर होंगे। परसेंट प्रॉफिट यानी परसेंट लाभ बराबर होता है, परसेंट लाभ बराबर होता है क्या, एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य डिवाइड बाय क्रय मूल्य, ये होता है, ये होता है। जब कोई चीज रेशियो में है, देखो ये है ट्रेडिशनल मेथड, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड। जब कोई चीज रेशियो में दिया होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, किससे, अगर लाभ हो रहा है तो कुल प्रभाव, अगर लाभ हो रहा है तो क्या विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य को ही एसपी बोलते हैं यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, लाभ को हम पी बोलते हैं प्रॉफिट, इसलिए पी इसको लिखिए, ठीक है। अगर सीपी ये है 5 और एसपी यानी विक्रय मूल्य है क्या, तो क्या विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम परसेंट लाभ के साथ चले जाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या करें, 6 को हम लिख देते हैं यहाँ, और ये रेशियो में है तो क्या 6x लिखेंगे। रेशियो को हमेशा जब अलग अलग लिख रहे होंगे तो होगा 6x 7x, जैसा भी रेशियो दिया हो उसको x लगा करके लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एसपी हो गया 6x और सीपी होगा आपका 5x डिवाइड बाई 5x। 6 में से 5 का आपका हो गया 1 और 5x, ठीक। x से x खत्म, x से x खत्म तो क्या हो गया 1/5 हो गया। ये है भिन्न और हमें बताना है जब आपको परसेंट में, तो 5 विषयम 100 यानी 20%, 20% कौन सा जवाब हो गया, ये वाला, ये वाला जवाब हो गया, ठीक। बताइए सवाल कैसे है, हलवा लगा है ना सवाल। मैंने बोला था कंप्यूटर जी से कि आज वही क्वेश्चन रखना जो आप के आए हुए हैं, लेखपाल में पूछा गया है, पेट में पूछा गया है, और जो भी सुपरवाइजर गन्ना पर्यवेक्षक को सब सवाल सारे उधर कीजिए। कॉन्सेप्चुअल वाले मैंने बता दिया है सारा कुछ। अब 30 हो गया, अब हम बात करेंगे 31 नंबर की, इसकी 31 नंबर की। देखिए क्या है 31 नंबर, 31 नंबर क्या है कि ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है, तो ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। बता देंगे, कैसे बताएंगे। देखिए ऑडिटोरियम क्या होता है, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़े और तो वहां देखा होगा कि एक बैठक टाइप का होता है। जब कोई प्रोग्राम होता है कॉलेज में तो सारे लोग वहीं जाकर के, सारे लड़के स्टूडेंट टीचर जितने भी हैं वहीं जाकर के सारा प्रोग्राम करते हैं, है ना, उसी को ऑडिटोरियम बोलते हैं। ये हो गया। नहीं तो आप देखे होंगे कि जिला में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं कोई प्रोग्राम करने के लिए सरकार क्या एक बैठक बनवाती है, बैठने वाली व्यवस्था। तो वहीं कोई कवि आ गया या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, तो वो एक अच्छी खासी जनसंख्या को वहाँ बैठाया जा सकता है, अच्छे खासे लोगों को, मतलब ज्यादा जगह होता है बैठ सकते, ठीक। तो ऑडिटोरियम है, कंफ्यूज मत होइए वर्ड से। ऑडिटोरियम मतलब एक कई लोग के बैठने का स्थान। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। देखिए 150% ज्यादा है,
तो कितने लोग, कितने ऑडिटोरियम है? ए है और दूसरा बी है ना? पहला ए है, दूसरा बी है, और ए की ज्यादा है ना, ए की ज्यादा है, ए की ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं बी कितना है, मैंने मान लिया कि बी की क्षमता 100 यूनिट है। मैं यूनिट बार बार बोलता हूं, यूनिट बोलिए, यूनिट क्यों? यूनिट बोलेंगे तो हम जो सवाल दिया होगा उससे रिलेट करके जवाब दे रहे होंगे सवाल के अनुसार, है ना? तो 100 यूनिट है। अगर 100 यूनिट है तो इसमें 150% बढ़ा दो, 150% बढ़ाना है तो इसमें 150% बढ़ा देंगे, यानी क्या इस 150 ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इसमें 150%, 100 का 150% 150 होगा। जैसे 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 80% होता है 80। वैसे 100 का 150% कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे ही आप 150% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और 150 कितना? 250। 250 हो गया। अगर 250 हो गया है तो क्या, अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि बैठने की क्षमता कितने पे कम। कह रहा है बी की क्षमता कितनी कम है, तो 150 से ज्यादा है, तो देख लेंगे कितनी कम है। कितनी कम है? ये क्या 150 कम है, बी कम है कितना? 150 कम है, लेकिन किससे कम है? 150 कम है लेकिन किससे कम है? तो क्या आप 250 से कम बताएंगे? किससे कम है? बैठने की क्षमता कितनी प्रतिशत कम है लेकिन किससे कम है? क्या ए से कम है? अगर ए से कम है तो जिससे कम है वो पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उसको नीचे लेंगे, नीचे लेंगे हर में, और हम क्या, ये तो भिन्न हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, ये भिन्न हो गया, और हमें जवाब देना है किसमें? प्रतिशत में। जब भी प्रतिशत में जवाब देना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60%। किसी को दिक्कत? जवाब आपको मिल गया होगा, 60% कम है। कितना कम है? 60% कम है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। बताइए कैसा लग रहा? मजा आ रहा है ना? आज धुआं धुआं का मजा रखे होंगे कि दुर्राटे काट दिए हैं सवालों के। क्या कर दिए हैं? दुर्राटे काट दिए। दुर्राटे काटते रहो, सवाल सारे अच्छे। कंप्यूटर जी को थैंक यू भी कर दो, नीतू जी को, है ना, उन्होंने सवाल सेट किए। अब अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल हम देखेंगे 32। क्या देखेंगे? 32 नंबर। 32वां सवाल क्या है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है। इसके क्षेत्रफल हाँ, इसके क्षेत्रफल को प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो वो तो डाटा के हिसाब से पता चल जाएगा। तो क्या 10% बढ़ाएगी? इसमें आप लगाएंगे x और y वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स और y। जहां ट्रिक की जरूरत है मैं ट्रिक बताऊंगा, और जहां इजी कैलकुलेशन फार्मूले से हो जाता है तो इतना ज्यादा कठिन है क्या याद करना? बिल्कुल कठिन नहीं है, तो याद करो। कितना बढ़ाई जा रही है? 12%। तो 12 बढ़ा, 12 बढ़ेंगे और फिर क्या 10 बढ़ेंगे, तो 10 बढ़ा दिया, और बस इसी को कर दो, x यानी 10 और 12 बटा 100। ठीक है, तो 12 10 22 प्लस ये 10 है तो एक जीरो खत्म, और ये 10 12 है, ये 12 है तो ये 1.2 इसको बना देगा, यानी 1.2 बना दिया। तो ये का 12 1 13 13 यानी 23। कोई भी मैच करना है क्या? 23.2%, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? क्या इसमें ट्रिक भी लगेगा? अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, बता दिया जाए। नीतू जी कह रहे हैं कि बता दिया जाए, नीतू जी कह दिए तो बता देंगे भैया। 12%। ठीक है, 12% को आप कैसे लिख पाएंगे? 12% को आप लिखिए 12 बटा 100। तो क्या 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 25 हम, तो यह 3 बटा 25 हो गया, 3 बटा 25 हो गया। बढ़ने की बात हो रही है तो यानी 25 जो है मूल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू 25 थी, तो उसको कितना बढ़ा दें? 3 बढ़ा दें तो क्या 28 हो जाएगा, है ना? बढ़ने की बात हो रही है 12%, तो 3 बढ़ा देंगे तो 28 हो जाएगा। अगर 28 हो गया फिर क्या 10%, तो 10% को आप कैसे लिखेंगे? क्या 1 बटा 10 लिख पाएंगे, है ना? अगर 10% को 1 बटा 10 लिखते हैं तो कितना घटाना है कि बढ़ाना है? तो 10% को बढ़ाना है तो क्या 10 से 11 हो जाएगा। 25 दहमा 250, इसका क्या? इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे? क्या इसको 10 मान लो तो 200 सरल कैसे तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, बिना क्या लिखे पड़े गुणा भाग करें। 28 है, ये इसको मान लो 10, तो 28 दहमा 280, एक बार ज्यादा है ना, 11 है, तो क्या करेंगे 280 में 28 और जोड़ देंगे, 28 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जवाब 308।
कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, घटा करके देखिए कितना ज्यादा है, कितना कम कितना ज्यादा बचा है। हाँ कितना ज्यादा है, ये देखेंगे तो 8 50, ठीक 58 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 58 ज्यादा है, 58 ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, क्या 250 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा है, 58 ज्यादा है किससे, 250 से ज्यादा है। तो हमें परसेंट में इसको बताना है, तो क्या करते हैं, इस जीरो को नहीं रहने दो, इस जीरो को रहने देते हैं, इस 25 से 25 चौका 60 काट देते हैं, तो क्या 58 बटा यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा, और ये 10 इसको 58 को 5.8 में बदल रहा होगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 और 4 पंचे 20 3 23, क्या वही आ गया, वो क्या वही आ गया, वही परसेंट आ गया जो पिछले में आया था, ठीक है, क्या वही परसेंट आ गया जो पिछले में आया था, बिल्कुल जवाब सही है आपका। देखिए आयत हो या वर्ग हो, आयत हो या वर्ग हो, क्या होता है आयत और क्या होता है वर्ग, ठीक है आयत होगा तो उसकी लंबाई होगी L और B, तो इसका एरिया आपका हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। अगर आपका वर्ग होगा आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आमना और ये सामना, ठीक है, ये आमना और ये सामना यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। इसमें क्या होता है, वर्ग में अगर ये है तो ये भी ए होगा, ठीक है, तो वर्ग में क्या चारों भुजाएं ये भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया एल, एल भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, तो हम एक्स और वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। इसमें अगर ये बढ़ रहा है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये भी लगा देंगे। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ प्लस और माइनस का, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, आप लगा पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सवाल नंबर 33 ना, सवाल नंबर 33, देखिए सवाल नंबर 33 पढ़िए भैया। सवाल नंबर 33 क्या है कि जब एक संख्या में संख्या अल्फा, अच्छा कोई संख्या है जो अल्फा है में 20% की वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है और 20 कम हो जाता है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, कह रहा है कोई संख्या अल्फा है उसमें 20% की वृद्धि होती है, कितनी 20% की वृद्धि होती है। मैंने बोला है कोई चीज अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% है, यानी जो अल्फा है क्या अपने आप में 100% है। तो इसमें मैं बढ़ा दूं 20%, तो क्या 120% हो जाएगा, है ना, 120% हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा है क्या कह रहा है, 20% बढ़ा देने की बात कर रही है, सवाल 20% बढ़ा देने की बात हो रही है, तो क्या 120% हो जाएगा। परसेंट जहां लिखा होता है क्या हम उसको 1/100 में तोड़ रहे होते हैं, तो बस कर दो 120% को मैंने क्या लिखा 120 डिवाइड बाई 100, फिर 20 कम है, 20 कम है तो इसमें मैंने 20 को घटा दिया। अब जो कह रहा है 20% कम है और किसके बराबर है, 160 के बराबर, 160 के बराबर है। अब देखिए यहां से जीरो खत्म और भी कर सकता है, तो 2 छक 12 2 पंचे 10 यानी अल्फा 6/5 माइनस 20 बराबर 160। अब आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना, क्या करेंगे, अल्फा गुणे 6/5 इधर रहने दो, तो ये 20 आप उधर लेके जाइए, तो 160 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना, 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 180 हो गया ना, ये 180 के बराबर। अब इस 5 को उधर ले जाइए, इस 5 को उधर ले गए और इस 6 को नीचे ले आए, है ना। अगर नीचे ले आए तो क्या अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 5 दे 15 यानी 150 हो गया, 150। क्या ये सवाल पूछा है कि अल्फा की वैल्यू बताओ, सवाल में दिया है अल्फा की वैल्यू नहीं बतानी है, तो बतानी क्या है, सवाल में ये नहीं बताना है कि अल्फा क्या है, बताना है तो हमें क्या प्राप्त होगा। फिर अल्फा में 20% की कमी की जाती है, चलो ठीक है। अभी और अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 150, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू, और जो सवाल में अभी और पूछ रहा है उसका जवाब देंगे। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 150 हो गई ना। सवाल को पढ़ते रहिए, नहीं समझ में आता है सवाल को 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में आ जाए तब तक। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको सवाल को 2 बार पढ़िए, उससे ज्यादा ना पढ़िए। एग्जाम में आप क्या करेंगे, सवाल को 2 बार पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, तो सवाल लगाएंगे। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप सवाल को छोड़ देंगे। कह रहे हो, फिर आप सोच रहे होंगे कि मास्टर ये क्यों बोल रहा है, पढ़ा रहा है फिर कह रहा है सवाल को छोड़ दो। अगर आपकी दिमाग की कैपेसिटी उस वक्त काम करती है
कि सवाल से हमसे हो जाएगा तो आप सवाल पे कलम चलाएं। अगर दिमाग आपका कंफ्यूज है या ना बोल रहा है तो आप तुरंत आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप रिजिड बन गए, रिजिड मतलब कि अच्छा हम इसको कर ही लेंगे, तो एक सवाल आपका 10 सवाल को खा जाएगा, है ना। एक सवाल आपका 10 सवाल को लेकर डूब जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये प्यार वैसा कैसा प्यार हो जाएगा, हीर रांझे वाला और लैला मजनू वाला, फिर तो जान से गए। तो हीर रांझा और लैला मजनू वाला प्यार नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है आपको, करना क्या है, अगर आपका दिमाग कह रहा है सवाल कि हो जाएगा तो आप कदम उठाएं, और नहीं हो जाएगा तो उस पे ऐसे मार्क करें, गोला मारें और अगले सवाल। फिर ये गोला वाला सवाल कब करेंगे? ये सवाल करेंगे जब आप एग्जाम को कर चुके होंगे और आपके पास अगर समय बचता है, सारे पेपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको करेंगे, नहीं तो इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए। अल्फा की आगे वैल्यू 150, अल्फा की आगे वैल्यू 150, तो करेंगे क्या? कह रहा है अल्फा में 20% की कमी की जाए तो अल्फा हो गया 150, इसमें 20% की कमी कर दी जाए तो क्या 20% को 1/5 लिख पाते हैं? अगर 20% को 1/5 लिख पाते हैं, 1/5 लिख पाते हैं तो क्या 20% इसकी कमी करेंगे तो 5 में 1 का कम कर दिया, कितना हो गया 4, तो यहां आप 4/5 लिख देंगे। अब 20 की वृद्धि तो प्लस 20 कर दो, प्लस 20 कर दो, और अब ये जवाब बताना है। तो 5 एकम 5 और 5 ते 15 यानी 30 हो गया, ये 30 हो गया, और 3 चौक 12 ये हो गया आपका 120 प्लस 20, तो कितना जवाब आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140 जवाब आ गया, सबका आ गया होगा, ठीक है। तो 33वां था। अब हम देखेंगे कितना वाला। मजे आ रहे हैं सवाल के? आप लोग दुर्राटे काट रहे हैं कि नहीं? काटते रहो दुर्राटे। 34 ना, 34। चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। चुनाव में ये ज्यादातर सवाल आप देखेंगे परसेंटेज में कि चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं लोग? 2 उम्मीदवार। ठीक, कैलकुलेशन को इधर उधर कंफ्यूज करें। चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं और विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? ओहो, थोड़ा सा इसमें डाटा इधर उधर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? क्या नहीं कंफ्यूज नहीं होना है? क्यों नहीं होना है? डरना नहीं है। डर गए तो मर गए, है ना? डर गए तो मर गए, तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपके सारे डर सारी समस्याओं को अपने ऊपर मैं ले लूंगा। यानी कब ले लूंगा? जब आप हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे तब। ठीक, तो ऐसे में क्या करेंगे? मैं बोला हूं कितना मान लेना है। जब चुनाव वाला आ जाए सवाल तो उसमें आपको 100 मान लेना है कि 100 वोट पड़े। 100 वोट पड़े मतलब 100 यूनिट वोट पड़े, ठीक है। 100 यूनिट वोट पड़े, 100 यूनिट वोट पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि चुनाव था तभी तो वोट पड़े। 100 यूनिट वोट पड़े। अब फिर क्या करना है? अच्छा, ये 100 यूनिट वोट थे, ठीक है। इसमें क्या किया है? यूनिट बोल रहा हूं मैं, यूनिट क्यों बोल रहा है? कैलकुलेशन को इजी करने की। 100 यूनिट वोट पड़े, लेकिन हुआ क्या कि 530 वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध मतलब जैसे अभी तो इलेक्शन में होता है मशीन पे, ईवीएम मशीन पे, लेकिन अब भी प्रधानी वाला और वो वाला चुनाव, जिला पंचायत और बीडीसी का चुनाव, इसपे होता है बैलेट पेपर पे। ऐसा पेपर रहता है, उम्मीदवार रहते हैं, उनका निशान रहता है उम्मीदवार का, और उस पर ठप्पा मारना होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, गलती से इस पे भी ठप्पा मार दिया, दूसरे उम्मीदवार पे भी ठप्पा मार दिया। उम्मीदवार के प्रति उनका प्यार ज्यादा है, यानी अगर 2 उम्मीदवार हैं उस पे दोनों पे ठप्पा मार दिया तो क्या हो गया? ये इनवैलिड हो गया, यानी ये वैध मत नहीं है, अवैध मत है, ठीक है। अवैध मत मतलब इसको काउंट करना ही नहीं है, ये काउंट ही नहीं हो, किसको जिताया पता नहीं, है ना। तो ये 100 यूनिट वोट हो गए। तो 100 यूनिट वोट है और इसमें से 530 को क्या कर दिया है इन्होंने? अवैध घोषित कर दिया है। यानी कंफ्यूजन में किसी ने 2 पे ठप्पा मार दिया है या 3 पे, ठीक है। तो 3 पे ठप्पा मार दिया है या 2 पे, तो हो गया अवैध वोट हो गया। तो क्या करेंगे? अवैध वोट, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने माना है 100 यूनिट माना है, 100 यूनिट माना है। क्यों कह रहा हूं बार बार? अभी आपको समझ आएगा। अब डाटा दिया है परसेंट में कि 62% एक लोग हासिल करते हैं और 648 वोट से जीत जाते हैं। तो 62% है। तो जो ये अवैध घोषित होने के बाद ये 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट में 530 वोट अवैध घोषित हो गए, तो कितना बचा है? जो बचा है उसको हम 100% मानेंगे। फिर से आप इसको एक बार फिर से बता देता हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। ये मैंने 100 यूनिट माना है,
क्या माना है? 100 यूनिट माना है। क्यों माना है? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। आप बोलेंगे सर 100 में 530 कैसे होता है? ये देखिए मैंने क्या लिखा है, यूनिट लिखा है ना, तो आप कंफ्यूज ना होइए। ये है 530 वोट है, वोट है, ये मैंने यूनिट लिखा है, 100 यूनिट लिखा है, 530 वोट है, ठीक। 100% इसको अवैध घोष, ये क्या है? अवैध वोट है, अवैध है। डाला तो क्या है ना, डाला ये भी वोट गया है, लेकिन ये अवैध घोषित हो गया है। अब आपके पास जो वोट बचा है उसको मैंने मान लिया है परसेंट। परसेंट क्यों माना है? कि सवाल भी कह रहा है, सवाल ही कह रहा है कि हमको परसेंट मान लो। अगर हमने परसेंट मान लिया है तो जो जीता है वो 62% वोट पाया है, जो जीता है वो 62% वोट पाया है। यानी दो ही उम्मीदवार हैं, तो एक 62% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा? 100 में से 62 को घटा दीजिए, जितना वैल्यू आ जाती है उतना ही वोट दूसरा उम्मीदवार पाया होगा। दूसरा उम्मीदवार पाया होगा, बताइए। दूसरा उम्मीदवार इतना ही वोट पाया होगा, लेकिन कह रहा है जीत गया, तो जीता ये, जो ज्यादा वोट पाया होगा परसेंट वही जीतेगा, ठीक है, जीता ये। लेकिन डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा दिया है 648 वोट से जीत गया है, 648 वोट से जीत गया है। आप देखिए क्या है, परसेंट में हमारे पास वैल्यू है, लेकिन एक डाटा दिया है 648 वोट से जीत गया है, तो ये देखिए कितना ज्यादा है। तो 38 से 62 कितना ज्यादा है? 38 से 62 कितना ज्यादा है? तो आप इसको घटाइए, तो 12 में से 8 गया बचा और 6, ठीक है। 38 से 62 को घटाएंगे तो 24% हो जाएगा। यहां से यहां का अंतर परसेंट में अगर देखें तो परसेंट में 24% है, 24% है, लेकिन वोट में देखें तो 648 है। तो कहीं ना कहीं ये 24% किसके बराबर है? 24% आपका बराबर है 648 के। तो हमको तो चाहिए 100% की वैल्यू ना, हमको चाहिए 100% की वैल्यू। और क्या दिया है बताइए, क्या दिया है? हमको चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि ये बता पाएंगे तो ये बता पाएंगे, ये बता पाएंगे तो ये बता पाएंगे ना। 100% की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हम 1% की अगर वैल्यू यहां से निकाल लें, फिर हम उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें, 100 की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वो वैल्यू आ जाएगी? क्या वो वैल्यू आ जाएगी? जवाब है बिल्कुल आ जाएगी। अभी अभी इसको नहीं बिगाड़ेंगे, क्यों? इसका भी काम है, भी काम है, ठीक है। 648, इसको आप काट पीट के देखेंगे, काट पीट के देखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? काट पीट देखिए, काटिए कैसे काटेंगे इसको। 24 का पहाड़ा पढ़िए कि हो जाए। अगर आप 24 का पहाड़ा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, 6 24 एकम 24 और 24 सत संयम 648, एक यूनिट बराबर आ गया आपका 27। और हमको चाहिए 1%, सॉरी ये 1% है, 1% बराबर 27। हमको चाहिए 100%, हमको चाहिए 100%, तो ये 2700 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 27। ठीक, यहाँ 100% मैंने लिखा था, यहाँ 100% लिखा था, तो ये वैल्यू क्या 2700 हो गई? ये वैल्यू क्या 2700 हो गई? बताइए। अगर 2700 हो गई और हमको चाहिए 100 यूनिट, मैंने माना ही कि 100 यूनिट ही वोट हैं, तो क्या करेंगे? इसी 2700 में क्या करिए आप? 530 को ऐड कर दीजिए, 530 ऐड करेंगे, 530 ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, 7 7 5 12 और 3 3 3200, कितना हो गया? 3230। कौन सा ऑप्शन है? 3230 यानी डी ऑप्शन। बताइए, समझ में आया? बताइए, समझ में आया? हमारे हौसले को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि हम जितनी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी या ऐसे एनर्जी से पढ़ाते रहे। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे लगी। क्योंकि क्या है, ऑनलाइन में वन वे कन्वर्सेशन होता है, वन वे ट्रैफिक टाइप का है कि हम इधर से बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा? आप रिस्पॉन्स देंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आपको लगता है पढ़ाया जा रहा है, जो कैसा लगा। हमारे हौसले को वो 4 चांद लगा देगा। फिर हम डबल मेहनत यानी डबल एनर्जी, जितना ही डबल इंजन है ना, डबल एनर्जी से पढ़ा रहे हैं आपको। अब अगला सवाल जो है, ये 34 था, अभी हम देखेंगे 35। बताइए आज कैसा लिखा जा रहा है? सही से लिख रहा है ना? कल के लेक्चर में शायद कोई दिक्कत नहीं, चाय वाली पढ़िए आप लोग। 35 क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? ठीक है, अगर आप परसेंट निकालना जान गए हैं तो इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। ना बोलना, ठीक है?
ना बोलना कैसे। देखिए अगर आप हाई स्कूल तक पास किए होंगे ना, अगर हाई स्कूल का परसेंट मैं पूछता हूं कि आपने कितने प्रतिशत अंक पाए, तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्राप्तांक लिखते हैं ना, फिर पूर्णांक, यानी पूर्णांक कितना था, यानी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कितना उतने मतलब उन सब्जेक्टों का योग कितना था वही हो गया पूर्णांक, और आप कितना पाए हैं टोटल में से वो हो गया प्राप्तांक। तो अगर आपको परसेंट में बताना होगा तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बिल्कुल करना होता है। जैसे पूर्णांक आपका हाई स्कूल का था 600 और आपको मिला 540, तो ये जीरो से ये जीरो काम खत्म, और 6 90, तो क्या 90% आप वोट पाए होंगे, है ना, 90% अंक पाए होंगे, 90% अंक पाए होंगे ना। ऐसे ही अगर ये आपको आता है तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे चुटकियों में देते हैं, ठीक है। अब क्या करता है 60% में 60 मैच खेलता है, ले रहे कोई नहीं, ये क्लब है, क्लब यानी टीम, ठीक। क्लब आपको कैसे समझ सकते हैं, क्लब जैसे मान लो भारत से कोई खेलता है तो भारत वाली टीम, वैसे ही क्लब है, ठीक है। तो क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैच, तो 60 मैच खेलते हैं जिसमें से 30% मैच जीतते हैं, तो 30% मैच जीत गए, 60 मैच खेला और 30% इसका कितना हो गया, 30% आपका क्या हो जाएगा, छात्रिक 18। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है निकालने का। और आपको क्या बोले, अगर कलम भी नहीं उठाना है, इसका 30% निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 10% के लिए मैंने क्या बोला है, एक जीरो इधर से छोड़ जाना है, तो 10% निकालेंगे 60 का तो हो जाएगा 6, और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, ठीक। तो 6 3 18 180 हो गया ना, सॉरी 180 नहीं 18, 6 3 18, तो 60 मैचों में से 30% यानी 18 मैच वो जीतते हैं और बाकी हार जाते हैं, निकम्मी टीम है, हार जाती है। 60 मैच 30% जीते हैं, 18 जीते हैं। खेला कितना है उन्होंने, परसेंट बताना है, खेला कितना है, खेला है 60, टोटल खेला है कितना, खेला हो गए कितना खेला है, 60 खेला है, जिसमें से जीते कितने हैं, 18, ठीक। अब ये सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब क्या होगा, कह रहा है 44%, कितना, 44%। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा था आपको 540 मिले थे और किसमें से, 600 में से मिले थे, आपने 100 को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 90% आया था। तो कह रहा है 44% आ रहा है ना, 44% आ रहा है, 44% आ रहा है, तो क्या करेंगे, 44% आ रहा है, 44% आ रहा है ना, क्या करेंगे, इसमें क्या कितने मैच और खेले, कितने मैच और खेलें कि 44% आ जाए। मैंने माना कि x मैच और खेलते हैं, कितने x मैच और खेलें तो 44% उनका रिजल्ट हो, तो क्या करेंगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमको बताना है परसेंट। 18 प्लस x गुणे 100% बता रहे हैं परसेंट, तो 44% होगा। तो 18 मान लो x मैच और उन्होंने खेला, और कितना, अगर यहाँ ज्यादा हो रहा है तो क्या इसमें से ज्यादा होगा, जितना ऊपर ज्यादा हो रहा है उतना नीचे भी पूर्णांक में भी बढ़ाना पड़ेगा ना। कह रहा है जितने खेलेंगे उतने जीतेंगे भी, तभी तो उतना 44% हो रहा है। तो 18 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स बराबर 44। ये वाला 100 इसके नीचे ले जाते हैं, ये वाला 100 उसके नीचे लेके गए तो क्या हो गया, 44 काटेंगे ना, कट जाएगा, 4 गिराई हम और 4 25 हम, 4 गिराई हम और 4 25 हम, ठीक। अब देखिए हमारे पास बचा हमारे पास 18 प्लस एक्स बचा, और ये 60 प्लस एक्स बचा, और 11/25 बचा। इसको आप कैलकुलेट करिए और जवाब दीजिए, वही एक्स की वैल्यू निकल आए, वही न्यूनतम मैच खेलेंगे तो वो 44% उनका हो जाएगा जीतने का रेशियो। तो 25 ये कैसे गुणा करेंगे, इसका इधर इसके साथ इधर, तो 25 18 से गुणा करेंगे तो क्या 25 20 से कर दे, फिर दो को घटा देते हैं, तो 25 और 18 का गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, बताइए, गुणा करके बताइए। तो 25 18 करेंगे, देखिए 25 में अगर यहाँ 20 होता तो 25 का गुणा करते 20 में तो 500 हो जाता, लेकिन ये तो 2 कम है, तो 2 बार 25 को कम कर दीजिए, यानी 25 दूना 50 कम कर देंगे 500। देखो अगर यहाँ 20 होता तो 25 विषय हम 500 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 18 ही है, यानी 25 को 2 बार कम कर दें, तो 2 बार कर दें तो 18 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 25 विषय हम 500 और 2 बार घटा दो 25 25 तो 50 यानी 450 हो जाएगा, और ये 25x हो जाएगा, है ना, 25x हो जाएगा। और ये देखिए 11 का छक्का 66 और एक जीरो भी है, और 11x प्लस 11x, तो ये क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट इधर ले आओ तो 25 प्लस 11x, है ना, और ये उधर लेके जाओगे तो 66 माइनस 450। आप इसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा ना, 25
25x माइनस 11x बराबर 66 और माइनस 450। यहाँ से 0 से 0 गया, 6 में से 4 5 गया 1, 6 में से 4 गया 210। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 25 5 में से 1 गया 4 और 2 में से गया 5 4 गया 2 में से गया 3 1, ठीक है। 14x। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, कितना हो जाएगा 14, 210/14 है ना। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 2, देखिए यहाँ क्या होगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साफ साफ। क्या हो गया था, x बराबर कितना आया था 210 बटा, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये देखो 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यहाँ 30 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, और 2 से 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15। आप जवाब देख लीजिए, आप कितना हो जाएगा 35 का 15, कौन सा ऑप्शन, ए वाला ही ऑप्शन। आज सवाल आपके लग रहे होंगे ना, अगर इतने शुरू से आज जुड़े हैं मुझसे तो आप देखेंगे कि आप एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो लगा ना पाए। तो अब हम देखेंगे 36, क्या देखेंगे 36 क्या है, ओ कितना हलवा सवाल रख दियो नीतू जी, कितना हलवा सवाल रख दियो, ये भी सवाल होता है आया। अच्छा ये सवाल आया हुआ है आपका, इसीलिए नीतू जी ने रखा है। देखिए 50 मीटर का मतलब मैंने बोला है का हो या के हो, का या के हो, उसका मतलब क्या होता है गुणा। तो 50 मीटर है, इसका गुणा कर दो कितना 30%, बता दोगे 30%। ये 0 से इस 0 का काम खत्म, इस 0 से काम 5 से 15, इसको भी नहीं कर पाओगे क्या, ना कोई बतवा दी है। तो डी वाला हो गया ऑप्शन आपका 36 नंबर खत्म, डी वाला है ना। 37 देखिए 37 50 का, ओहो फिर से वही सवाल, वैसा ही सवाल। 50 का 860%, 50 का 860% और 860%। कंफ्यूजिंग वाला सवाल क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही डाटा दिया हुआ है, बस इन्होंने इधर से उधर थोड़ा सा कर दिया। तो 50 का 860%, मैंने बोला है ना, जहां कहीं भी आप देखो परसेंट लगा हुआ उसकी वैल्यू 1/100 रख दो, प्लस 860 और 50 जहां भी परसेंट है उसकी एक वैल्यू 1/100। क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिए। यकीन मानिए कि आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्या करना है, देखो यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0 गया, यानी 2 0 ऊपर था, 2 0 नीचे, और यहां से 1 0, यहां से 0 खत्म, यहां से 0, यहां से 0 खत्म। क्या वही डाटा यहां भी लिखा है, वही डाटा बस उल्टा हो गया है, तो क्या करें आप करिए, 5 6 30 के 0, 8 5 40 43 होगा, तो क्या यही सेम टू सेम है, तो उसकी वैल्यू 430 हो जाएगी। इसको आप ऐड करेंगे तो 30 30 60 हो, 60 और 4 4 8, यानी 860 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 860 इसका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे और निकल देंगे मतलब जाना नहीं है, अभी सवाल और भी सवाल हैं, आज परसेंटेज को खत्म ही कर देंगे। 37 है, ये 38, ठीक है। 38 क्या है, किसी ये सवाल मिश्रण का लगता है, इस सवाल मिश्रण का है, लेकिन परसेंट है तो पूछा गया है तो जवाब देंगे, परसेंट है तो हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। सवाल देखते रहिए, आप करिए। किसी मिश्र धातु में जिसमें 90% तांबा और 10% जस्ता है, तो दूसरी मिश्र धातु जिसमें 96% तांबा तथा 4% जस्ता है के साथ मिलाया जाता है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 9% हो जाए। देखो इसको दो तरीके से करेंगे और आप कोई भी तरीका मिस मत करिएगा, ठीक है। क्यों नहीं करना है, देखिए जस्ता तांबा, सबसे पहले कितना 90% तांबा है, 90, तो तांबा इधर लिख दो और तांबा क्या ना सुना है, शायद कौन सा गाना, तांबा, वो तांबा नहीं है, तांबा है, तांबा। तो तांबा कितना 90%। जब ऐसा रेशियो ले रहे होंगे, मैंने बताया भी है ना, जब ऐसा रेशियो ले रहे होंगे तो क्या इधर तांबा है तो इधर भी तांबा होना चाहिए, इधर भी तांबा होना चाहिए और तांबा होना चाहिए, तो तांबा होना चाहिए, ठीक, तांबा। तो यहाँ तांबा हो गया, 90% तांबा है, दो मिश्र धातु है, तो पहली मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा है, दो मिश्र धातु मिलाना है और एक नया मिश्र बनाना है, मिश्र धातु, दो मिश्र धातु है जिसको मिलाना है और एक नई धातु बनानी है, ठीक है, तो मिश्र धातु।
तो पहली मिश्र धातु जिसको दूसरे में मिलाना है वो उसमें 90% तांबा है, तो 90% तांबा है, 90% तांबा है, फिर और 10% जस्ता है। ठीक है, अगर तांबा ले रहे हैं तो सारा तांबा ही तांबा लेंगे। ये पहला डाटा हो गया। और 10% जस्ता है ना, तो जस्ते की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ये पहली मिश्र धातु है जिसमें 90% तांबा है, और दूसरी मिश्र धातु जिसमें 96% तांबा है। तो ठीक है, ये दूसरी मिश्र धातु है जिसमें 96% तांबा है। आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? ये सवाल तो मिश्रण का है, लेकिन परसेंट में दिया है, परसेंट इसमें दिया है, तो हम इसमें यहां देख रहे हैं। ठीक है, यहां देख रहे हैं पहली मिश्र धातु, दूसरी मिश्र धातु, इसमें तांबा 90%, दूसरी में तांबा 96%। अब इनको मिला दिया गया, इनको मिला दिया गया। अब पूछना बताना ये है कि 9% जस्ता, 9% जस्ता दे रहा है ना, मिला करके 9% जस्ता होगा, 9% जस्ता होगा। अगर 9%, यहां 9% लिखना, ये मिलाना है और क्या बनाना है कि इसमें जो ये मिला रहे हैं वो 9% जस्ता, 9% जस्ता। लेकिन यहां देखो 90 और 96 मिला है, डाटा ज्यादा है। जस्ता कह रहा है, जस्ता कह रहा है ना, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यहां भी तांबा लिख रहे हैं, यहां भी तांबा लिख रहे हैं, तो यहां जो डाटा होगा वहां वो भी तांबा होगा। अगर वो भी तांबा होगा तो कितना हो जाएगा? 100 कोई चीज है, 100 कोई चीज है, और 90 ये मिश्र धातु जिसमें 100 क्या है, वो अपने आप में 100 है, लेकिन जस्ता क्या है? 90% इसमें है। तो इसमें से 90 घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? तांबा निकल आएगा। तो 90 घटा देंगे तो क्या 91 हो जाएगा। 90 घटा देंगे तो क्या 91 हो जाएगा। यानी 91 कितना? 91% होगा तांबा। अब देखिए, अब ये सवाल आपका लग जाएगा। यहां तांबा 90, यहां तांबा 96, यहां तांबा 91, तांबा 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 है। तो क्या करना होता है ऐसे सवाल में? ऐसे तीर लगाई, ऐसे तीर लगाई, और भी आगे ऐसे तीर लगाइए, ऐसे लगा। जो डाटा बड़ा, जो वैल्यू बड़ी, उसमें से कम वैल्यू को घटा देना। तो यहां 96 से 91 घटाओगे तो 6 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां 90 छोटा है, 91 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 90 में से 91 में से 90 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। रेशियो बताना है क्या? रेशियो बताना है। तो क्या ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, तो क्या हम रेशियो बता देंगे कि 5:1 का रेशियो है, 5:1 का रेशियो है। यानी क्या आ गया? 5:1 आ गया। जिस भी ऑप्शन को आप टिक करना चाहें, जिसमें लिखा हो उसको आप टिक करिए और निकल लीजिए। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है बताइए? दूसरा तरीका यह है कि पहली धातु और दूसरी धातु लिखा है। अब हम तांबे को ले चुके हैं ना, अब तांबा नहीं लेंगे, अब जस्ता करेंगे। क्या? जस्ता खेलेंगे। तो 90% हम बात कर चुके हैं, तो 10% क्या है? 10% जस्ता है, 10% जस्ता है। और दूसरी जो मिश्र धातु है उसमें 4% जस्ता है, 4% जस्ता है। अब इसको मिलाना है, जो मिश्र धातु बनेगी उसमें 9%, यहां भी ये भी जस्ता, ये भी जस्ता, ये भी जस्ता। और अब हम रिजल्ट देंगे। तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी, तो घटा दीजिए, आएगा 5। इसको घटा दीजिए तो आएगा, बड़ी से छोटी घटाना 1। तो क्या फिर से वही आ गया? 5:1 का रेशियो फिर से आ गया। बस आप जिससे जाना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें वो कर लें। अब हम देखेंगे 39। कौन सा? 39। किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% की कमी कर दी गई। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन। देखिए उसको कितने तरीके से लगा सकते हैं। ये सवाल लास्ट सवाल होगा, ये सवाल लास्ट सवाल होगा। क्यों होगा? इसमें सारे तरीके मैं बता दूंगा। इसके बाद ऐसे सवाल आप, अगर गलती हो गया ना, कान पकड़िए, बैठिए, उठिए कि काहे गलती हो गया, काहे गलती हो गया, आई विनोद काहे गलती हो गया। तो गलती ना हो, ठीक है? गलती ना हो तो क्या करियो बताओ? सारे कॉन्सेप्ट का रिवाइज करियो, तब तो जान पाइयो, है ना? ये हमारी भाषा है। हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर 30%। देखिए जब भी एक ही जैसा बढ़ रहा हो और कोई एक ही चीज घट रही हो, तो क्या करेंगे? 30% बढ़ रही है और 30% ही घट रही है, क्या 30 एक ही जैसा है? सेम टू सेम, डबल रोल। तो 30%, तो आप क्या करिए, ऐसा x और x प्लस वाई वाला और x y वाला फार्मूला लगा दीजिए, आप आंसर ले लीजिए।
तो बढ़ा तो 30 और घटा तो 30 और फिर से घट बढ़ रहा है तो माइनस प्लस माइनस होगा। ये मैं बता चुका हूं कई बार, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 30 से 30 का काम खत्म हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 का काम खत्म हो जाएगा। 9 माइनस बताता है कमी, तो परसेंट कमी कितनी, 9% की कमी। आपका जवाब आ गया। ये तो पहला मेथड था। क्या पहला मेथड था? अब हम दूसरी मेथड की बात करेंगे। 9% की कमी आई इस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन दिया है, गलत बात है। नीतू जी ऐसे टाइप करते हैं, पहले ही ऑप्शन में रख देते। 9% की कमी आ गई। अब दूसरा क्या देखें, क्या हम रेशियो से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 30% को क्या लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। 3/10 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कई बार होता है तो बताएंगे। तो 10 का 30% 3 होता है, तो बढ़ाना है तो बढ़ा दो, तो 13। तो 10 में 3 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, और फिर से 10 में 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार बढ़ रहा है 30%। अच्छा घट रहा है, सॉरी घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार, तो 10 में 3 बढ़ा 13 हो गया, 10 में 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 10 दहमा 100 और 10 सत्ते 13 सत्ते 91। यहां भी आप देखेंगे तो क्या कितना कम है, 9 कम है। 9 कम है किस पे, 100 पे, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का 100 खत्म। 9% की कमी बता, कितना, 9% की कमी हो रहा है ना 100 से। एक तो ये है, ये दूसरा कितना है, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये भर भर के ऐसे सवाल आप रेलवे में देखिए, यूपीएससी में देखिए, यहां तक यूपीपीसीएस में भी ऐसे जो न्यूमेरिकल वाले सवाल होते हैं ऐसे ही आते हैं। इसमें भी थोड़ी यूपीएससी का जो सी सेट होता है, सी सेट, उसमें भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको हूबहू ऐसे ही। अब थर्ड क्या देखें, क्यों देख रहे हैं थर्ड, इतना मेथड क्यों दे रहे हैं? कभी कभी क्या डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। मैंने देखा है क्या, कई क्वेश्चंस ऐसे जो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ करके बताना होता है, ऑप्शन में फार्मूला ही दिया होता है। क्या करें, जब भी एक ही चीज जैसे 30% यहाँ दिया होता है ना, जब एक ही चीज घट भी रही हो सेम परसेंट में और बढ़ भी रही हो सेम परसेंट में, तो आप याद रखेंगे कि r² 100, ये हमेशा कमी होती है। क्या, हमेशा कमी। परसेंट में बताओ, कमी हमेशा मतलब सदैव, ऑलवेज है ना, सदैव कमी होगी, हमेशा कमी होगी। कितनी, r² डिवाइड बाई 100% की कमी होगी सब हमेशा। देखिए सेम आंसर आएगा, देखो 30% है, 30% घट भी रहा है, 30% बढ़ रहा है, 30% घट रहा है। 30 r की जगह, ये रेट r का रेट 30%, ठीक, डिवाइड बाई 100 है, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या, 3 त्रिक का 9 और डबल जीरो है तो क्या डबल जीरो हो जाए, तो 3 का स्क्वायर किए 9 हो गया। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 कितनी बार हो जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर करोगे डायरेक्ट 900। आप कैसे लिख पा रहे हैं वो मैं बता रहा था। 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा, और यहाँ 100 लिखा है तो ये 0 ये खत्म, इतना आंसर आ गया 9। मैं बोलता हूं हमेशा कमी, तो 9% की ऐसे में कमी आएगी। और डायरेक्ट कभी एग्जाम में डायरेक्ट यूपी टेट में ये सवाल डायरेक्ट ही पूछा है कि परसेंट कमी, एक ही चीज अगर घट रही हो तो परसेंट कमी हमेशा आती है। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि r/100% कमी लिखा है, तो इस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने परसेंट के सब लगभग अभी तक परसेंट के सारे सवाल हो चुके हैं, अब कोई भी टाइप बचा नहीं। क्या करना है आपको, कहीं भी किसी भी किताब को उठाइए, अगर आप सवाल को नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी है, मेरी है। मैंने सब कुछ बता दिया है, सारे टाइप को बता दिया है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां नंबर है, वो उस पर आप मैसेज करिए। फोन बिल्कुल ना करें, क्योंकि फोन आपका उठाया नहीं जाएगा, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे मैसेज करें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जाकर के मैसेज करें, फिर आपके सोल्यूशन को, आपकी दिक्कत को हल किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे लाइक करना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा, आप भूल जाते हैं लाइक करना, वीडियो तो देख लेते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। क्या होता है इससे हमारे हौसले में 4 चांद लग जाता है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो दूसरा अगला जो चैप्टर है उस पर बातचीत कर रहे होंगे। तब तक के लिए